गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं गांधी का नीति शास्त्र क्या है ये आपको बता रही हूँ। तो महात्मा गांधी का जो जीवन है वो एक तरह से नैतिकता पर ही न्यौछावर हो गया। महात्मा गांधी बहुत ही कर्मठ, सत्यवादी और भारत को एक ऐसे नेता मिले जो गरीबों के लिए उन खुद को न्यौछावर कर दिए। उस समय उन्होंने जो है वकालत की पढ़ाई की थी, लंदन से बैरिस्टर बनकर आए थे। वो चाहते तो आराम से अपना वकालत करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, संपन्न परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना, सत्य का मार्ग चुना, जिससे देश की स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए उनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी जो है, उनका जो नैतिक दर्शन है, नैतिक सिद्धांत है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य जनता के लिए, लोगों के लिए यह जो है एक अनुकरणीय है। गांधी जी ने 11 महाव्रतों को बताया था जो नैतिकता के लिए समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक धरातल है। जैसे देखिए है उनका क्या है 11 महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अभय, अस्वाद, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी का पालन करते हुए उन्होंने मतलब कि अनेक यातनाएं सहते हुए मातृभूमि को स्वतंत्रता दिला ही दी। ठीक, लेकिन एक नैतिकता के माध्यम से उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। तो इसलिए गांधी जी का जो है पूरा जीवन मानव नैतिकता के लिए ही था। विश्व मानव नैतिकता, विश्व शांति की वो हमेशा बात करते थे, चर्चा रहती थी उनके। और निःशस्त्रीकरण की बाध्यता मानवता की बाध्यता नहीं है। वो हमेशा निःशस्त्रीकरण की जो बाध्यता है, मानवता की बाध्यता सिद्ध हो रही है। इसी से जो है समाज का उत्थान होता है। गांधी जी का जीवन सत्य के साथ प्रयोग है। गांधी जी एक अच्छे समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ एवं स्वयं में देखे तो एक संत थे, लेकिन वो ऐसे संत नहीं थे जो कंदराओं में जा कर के पूजा अर्चना करते थे। ये सब नहीं थे। वो जो है समाज में रह करके लोगों का उद्धार करके, नैतिकता का पालन करके, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि गांधी जी का ये जो नैतिक सिद्धांत है वो क्या। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी और नैतिकता। देखिए, गांधी जी के अनुसार नैतिकता मनुष्य के जीवन का परम आधार है। मानव समाज की प्रगति का मुख्य आधार नैतिकता है। गांधी जी ने नैतिकता को अति जैविक मूल्य के रूप में स्वीकार किया है और नैतिकता मनुष्य का अभिन्न अंग है। मनुष्य जीवन के विकास के साथ ही साथ इसका विकास होता है। ठीक है, अब तक वह अंतःकरण के रूप में मानव का मार्गदर्शन कर रही थी। नीति और धर्म का जो है संबंध बहुत घनिष्ठ है। गांधी जी के शब्दों में नीति और धर्म नीति अथवा नीति धर्म कहा गया है। धर्म में नैतिकता निहित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक नियमों के विषय में कुछ प्रमुख धारणाएं इस प्रकार हैं जिनका उल्लेख उनकी पुस्तक नीति धर्म में मिलता है। ठीक है, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक नीति धर्म में मिलता है। क्या है? देखिए, पहला, नैतिक नियम अपरिवर्तनीय हैं। गांधी जी मतों और नैतिक नियमों के में अंतर मानते हैं। मत तो बदलते रहते हैं परंतु नैतिक नियम एक से हैं। अंतःकरण के विकास के साथ नैतिक नियम समझ में आने लगते हैं। विश्व में नैतिक व्यवस्था है।
नीति से जहाँ विश्व को नीति शून्य मानते हैं, वहीं गांधी जी विश्व में नैतिक व्यवस्था देखते हैं। संपूर्ण विश्व नैतिक नियमों से ही परिचालित होता है या चलता है। जैसे प्रकृति में नियम क्रियाशील है, वैसे ही नैतिक नियम भी प्रकृति के नियम की भांति निरपेक्ष रूप से हैं। यह नैतिक नियमों की सार्वभौमिकता है। ठीक, तो यही जो है विश्व में नैतिक नियमों की एक व्यवस्था है। अब देखिए, नैतिक नियम सार्वभौमिक और ईश्वरीय हैं। अन्य नियम मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, परंतु ये जो नैतिक नियम हैं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं और सार्वभौमिक रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। यह नैतिक नियम की निरपेक्षता है। कांट की तरह गांधी जी नैतिक नियम को सापेक्ष नियमों से भिन्न मानते हैं। नैतिक नियमों का पालन बिना किसी हेतु से करना चाहिए। ठीक, अब देखिए, नैतिक नियम अविनाशी, शाश्वत, अचल और व्यापक होते हैं। क्या? समाज नैतिक नियमों के पालन से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। समाज में सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ नैतिक नियमों को समझने और पालन करने की क्षमता बढ़ती है। अतः नैतिकता की प्रगति भी होती है। प्रगति का अर्थ नैतिक नियमों की शाश्वतता में कोई परिवर्तन नहीं, वरन व्यक्ति की उस क्षमता का विकास है जिससे वह नैतिक नियमों का पालन करता है। इस तरह देखिए, फिर क्या है, क्या नैतिक नियम अंतः प्रज्ञा या ईश्वरीय आवाज़ है। उनका कहना है कि गांधी जी के अनुसार नैतिक नियम सत्य का ही दूसरा नाम है। फिर उन्होंने सत्य ही ईश्वर है ऐसा भी कहा है। मनुष्य उसी ईश्वर का अंश है, अतः नैतिक नियम मनुष्य में निहित ईश्वर की आवाज़ हैं। यही अंतःकरण या प्रज्ञा है। यही नैतिक बुद्धि कांट की व्यवहारिक बुद्धि है। इस तरह गांधी जी का नीति शास्त्र अहिंसावादी नीति शास्त्र है। ठीक है, देखते हैं जो गांधी जी का जो नीति शास्त्र है वो कैसा है, अहिंसावादी। दूसरा देखिए, नैतिकता के सिद्धांत में क्या है कि गांधी जी का जो नीति शास्त्र है वो अहिंसावादी नीति शास्त्र। चूँकि गांधी जी सत्य को ही ईश्वर कहते हैं, इसलिए सत्य और प्रेम है, ईश्वर ही नीति है। ईश्वर को प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य है, अतः ईश्वर को समझने और पाने के लिए प्रेम ही साधन है। भावनात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ प्रेम है, इसलिए अहिंसा सबसे बड़ा धर्म और नैतिकता है। प्रेम के कारण ही मनुष्य स्वार्थों से ऊपर उठता है, परोपकार करता है, करता है। प्रेम लोगों के बीच की दूरी कम करता है और ईश्वर के निकट लाता है। अतः प्रेम का नियम ही प्रकृति का नियम है। यही अतः मानवता के लिए प्रेम अति आवश्यक है, यही गांधी जी कहते हैं। अब देखिए, सत्य ज्ञान फिर है क्या, सत्य ज्ञान। अहिंसा अर्थात प्रेम के स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो, अर्थात इस सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि वह रक्त मांस का बना हुआ पुतला नहीं, वरन उसके अंदर उसके आधार रूप में एक परम सत्ता है। यही जगत का आधार और सत्य है। अब देखिए, सत्य के बिना, उनका कहना है कि सत्य के बिना प्रेम अंधा और वासना बन जाता है, उसी तरह सत्य भी प्रेम के बिना गगन विहार मात्र ही बनकर रह जाता है। फिर नैतिक योग्य सत्य ज्ञान। फिर अब देखिए, आत्मविश्लेषण। गांधी जी के नीति शास्त्र में आत्मविश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके अनुसार किसी कार्य को तभी अच्छा कहा जा सकता है जब उस कार्य को प्रेरित करने वाली प्रेरणा, परिस्थिति तथा प्रभाव का ज्ञान कर लिया जाए। ठीक, इस प्रकार निस्वार्थपूर्ण प्रेरणाओं का आत्मविश्लेषण करके ही निस्वार्थपूर्ण क्रियाएं की जानी चाहिए, क्योंकि वही नैतिक होती है।
आत्मविश्लेषण से ही प्रेरणा पर नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कहते हैं कि संकल्प की स्वतंत्रता। गांधी जी अन्य नैतिक विचारकों की भांति नीति शास्त्र में संकल्प की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अतः वो कहते हैं कि मनुष्य की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे प्रकृति की सीमाएं अर्थात उसकी प्रवृत्तियां और संस्कार। मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है, उसी के अनुसार कर्म करता है। फिर भी गांधी जी यह स्वीकार करते हैं कि इन सीमाओं के रहते हुए भी मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक है कि संकल्प की स्वतंत्रता, उसके बाद आ जाता है क्या, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आत्मविश्वास क्या, गांधी जी को भारतीय धर्मशास्त्र के इस कथन में पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य अमृत का पुत्र है। जो अमृत का पुत्र हो उसे निरीहता, कायरता और भय क्यों? उसी सार्वभौमिक आत्मा का अंश मनुष्य है। उसी आत्मा से मनुष्य को शक्ति मिलती है। मनुष्य में दुर्बलता का कारण तो अपनी आत्मा में विश्वास का न होना और शरीर, बुद्धि, अहंकार तथा तमस में पड़ा रहना। जो मनुष्य अपने को सर्वशक्तिमान सत्ता का अंश समझता है, उसे अपने में तथा दूसरों में भी विश्वास रहता है। सभी उसी सत्ता के अंश हैं, यह समझकर उसकी सेवा करना, दूसरों से प्रेम करना मनुष्य का कर्तव्य है। यह तभी संभव है जब मनुष्य में आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास ही आत्मबल है, जो पशु बल से भिन्न है। आत्मशक्ति से सुख तथा पशु बल से दुख मिलता है। इस तरह नैतिक सिद्धांत में एक बात आती है, कर्तव्य निष्ठता। देखिए, भक्ति शास्त्रों में शरणागति या प्रपत्ति को अधिक महत्व दिया गया है। गांधी जी इसको अपने जीवन में उतार चुके हैं और उसी का प्रचार प्रसार चाहते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन तभी कर सकता है जब वह ईश्वर के हाथों में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। उनका कथन है कि मनुष्य निमित्त मात्र है। यहाँ गांधी जी गीता के उपदेश को नैतिक कर्तव्य के लिए मानते हैं। मनुष्य अपने को कर्ता न मानकर ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए अहंकार विहीन होकर निमित्त रूप में कार्य करे। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि निमित्त मात्रम भाव सभ्य साचिन। क्या, निमित्त मात्र भाव सभ्य साचिन 11 के 33 अध्याय में है। यह समभाव की स्थिति होगी। कर्तव्यों से पलायन नैतिक नहीं है। कहा जाएगा कि कर्म करना आवश्यक है, परंतु कर्मफल की वासना का त्याग आवश्यक है। ईश्वर की इच्छा अमंगलमयी नहीं है। इसका ज्ञान हमें अंतर आत्मा से प्राप्त होता है। इसलिए अंतःकरण की आवाज़ सुनना, उसके अनुसार मानव कल्याण के लिए ईश्वर का आदेश मानकर कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक है, कर्तव्य करने पर फल तो अवश्य मिलता है, परंतु हमें फल के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए करना चाहिए। देखिए, नैतिकता महात्मा गांधी के नैतिक सिद्धांत का सबसे बड़ा क्या था, उनका जो लक्ष्य था या कर्तव्य था, वह उनके नीति शास्त्र का की जो विशेषता थी वह क्या थी, सेवा और नम्रता। ईश्वर की इच्छा को अपना कर्तव्य मान लेने पर हमारी निरीहता तथा असहायावस्था समाप्त हो जाती है। हम निस्वार्थ के बस नहीं रहते। मानव की सेवा ईश्वर अर्पित कर्म तथा निमित्त मात्र बनकर किया गया कर्म ही ईश्वर की सेवा है। ऐसा कर्म लोक संग्रह का कर्म कहा जाता है। इस अवस्था में रहकर जब मनुष्य कर्म करता है तब उसमें नम्रता आती है। नम्रता विहीन सेवा नहीं कही जा सकती। लोक संग्रह का कार्य कर्मयोग है। गांधी जी के शब्दों में सेवामय जीवन नम्रता से भरा हुआ होता है। सच्ची नम्रता सचमुच लोक संग्रह की भावना से किया गया पूर्ण रूपेण दृढ़ एवं निरंतर कर्मयोग है। इस तरह
गांधी जी का नीति शास्त्र सर्वोपरि शास्त्र है। नीति सब शास्त्रों को नियमित करती है। जैसे खुराक हमारे लिए आवश्यक है, वैसे ही आवश्यक है नीति। ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, जैसे पानी के बिना वह बीज सूखा ही रहता है और लंबे अरसे तक यदि पानी न पाए तो नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार सच्ची नीति में सच्चे धर्म का समावेश होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार नीति सार्वजनिक होनी चाहिए। नीति कैसी होनी चाहिए? सार्वजनिक होनी चाहिए। व्यक्ति और समाज दोनों के हित में एक ही नीति होनी चाहिए। शांति या चिरमुख। क्या होना चाहिए व्यक्ति और समाज के लिए? शांति या चिरमुख। सच्चा शास्त्र न्याय वृद्धि का है। प्रत्येक प्रकार की स्थिति में न्याय किस प्रकार किया जाए, नीति किस प्रकार निभाई जाए, जो राष्ट्र इस शास्त्र को सीखता है वही सुखी होता है, बाकी सब बातें व्यर्थ हैं। तो नैतिकता का वो जो है कहते हैं समाज के लिए, घर के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा महत्व है। जो इसका पालन करता है वही जो है जीवन में सफल होता है। वो मार्क्सवाद को नहीं मानते, क्योंकि उसमें देखिए क्या करते हैं कि जैसे जो पूंजीपति उनसे लूट करके श्रमिकों को देना, चलिए ठीक है, लेकिन वो साधन व साध्य, गांधी जी वो साधन व साध्य दोनों अच्छे होने चाहिए। हम किसी का धन चुरा करके किसी को दे, ये सही नहीं है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति अथवा सत्य की प्राप्ति, और उसको प्राप्त करने का उपाय कर्म मार्ग है, सत्य मार्ग है, धर्म मार्ग है, नीति का मार्ग है। ठीक है। इसलिए वो अहिंसा रूपी साधन से सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति ही गांधी जी के नीति शास्त्र का या नीति का परम लक्ष्य है। यही जो है गांधी जी का नैतिक सिद्धांत है। तो आशा करती हूँ गांधी जी का नीति शास्त्र मैंने सरलतम भाषा में समझाने की आपको कोशिश की। ये कुछ पॉइंट बता करके मैं आपको समझाई हूँ। अब यही आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप हमारे इस प्रयास को, इस मेहनत को सफल बनाइए। जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, लाइक करिए, वॉच करिए, करके हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।